मैं ज्योति सिंगौर। आइए बच्चों, मैं आपका कक्षा 9वीं में स्वागत करती हूँ। मुझे पता है आप हाई स्कूल में पढ़ने के लिए कितने उत्सुक हैं, परंतु आप सभी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कोविड वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए हमको सामाजिक दूरी बनाना आवश्यक है। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बीमारी से भी हम जीत जाएंगे और जल्दी हम सब वापस स्कूल में मिलेंगे पहले की तरह। सभी बच्चे और मैडम से आपको मिलने की बहुत उत्सुकता होगी। नया स्कूल, नई मैडम, नए बच्चे भी, और बच्चे भी आपको नए साथी मिलेंगे। इस तरह से अब आप घर में रहकर बोर हो गए हैं, तो अब इस समय को आप सदुपयोग करिए और आपको पुस्तकें भी प्राप्त हो चुकी हैं। तो अब धीरे धीरे आप पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब आप पहले की तुलना में बड़े हो गए हैं। स्व अध्ययन की भी आदत आपकी होनी चाहिए। आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रारंभ की है। मैं आपको कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में बताना चाहूंगी। अभी तक आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक ये विषय से परिचित थे, परंतु अब कक्षा 9वीं में ये आपको नए विषय वस्तु और नए विषय नाम के साथ आपको मिलेगा। आपको सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है वही पढ़ना है लगभग, लेकिन इन विषयों के नाम अलग अलग हो गए हैं और उनकी पाठ्य पुस्तक भी क्या है, अब अलग अलग है। पहले आप एक ही सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में सभी चीजें पढ़ते थे, अब आपको अलग अलग 4 पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। आपकी पहली पुस्तक है इतिहास, भारत और समकालीन विश्व, कक्षा 9 इतिहास की पाठ्य पुस्तक। अब ये पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इतिहास की अलग पुस्तक है। इसके पूर्व जो आपने 6वीं से 8वीं तक इसमें पढ़ते थे, आप ईसा पूर्व, ईसा के बाद आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ चुके हो, परंतु कक्षा 9वीं में आपको ये विश्व की घटनाओं के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, नात्सीवाद और हिटलर का उदय, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये ये चीजें आपको अब इतिहास में पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी ये एक अलग इतिहास की पुस्तकें हैं। वैसे ये विषय से आप पूर्व परिचित हैं। इसमें आप राजा महाराजा, कौन राजा कहाँ का था, जितनी पुरानी घटनाएं हैं उनको आप इतिहास में व्यवस्थित रूप में पढ़ते थे। ये है हमारी दूसरी पुस्तक सामाजिक विज्ञान की, लोकतांत्रिक राजनीति। इस नाम से ये पुस्तक है आपको कक्षा 9 राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। इसके पहले आप राजनीति विषय अलग से नहीं पढ़ते थे। आपकी पुस्तक में नागरिक शास्त्र होता था, एक हिस्सा सामाजिक विज्ञान में, जिसमें आप नागरिक के अधिकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्थानीय प्रशासन, त्रिपंचायत राज व्यवस्था, ये सारी चीजें पढ़ते थे। अब वही सारी चीजें, उसका थोड़ा विस्तृत रूप, क्योंकि आप कक्षा 9वीं में आ गए हैं, तो ये अब आप पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र में। इसमें आपको लोकतंत्र क्या है, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार, आप ये सभी विषय वस्तु से हल्का फुल्का परिचित हैं। राजनीति विषय, राजनीति शब्द, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो राजनीति विषय से परिचित ना हो, क्योंकि आप दिन भर न्यूज में सुनते हैं कि ये पार्टी ये हुआ, वहां ये चुनाव हुआ, ये राजनीति हो रही है। तो इस तरह से ये जो शब्द है, इससे अब और अच्छे तरीके से भली भांति आप इसमें परिचित हो जाएंगे। अच्छा, ये जो पुस्तक है आपकी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है, क्योंकि इस पुस्तक के हर अध्याय की शुरुआत बहुत अच्छी स्टोरी से होती है, कहानी से होती है। आप बहुत दिनों से दोस्तों से वैसे ही नहीं मिल पा रहे हैं और घर में बोर हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप ये पुस्तक निकाल लीजिए और हर दिन नई नई कहानियां पढ़िए, क्योंकि ये जो पुस्तक है कहानी के माध्यम से आपको विषय समझाएगा। अच्छा, एक बात और है इसमें, इस पुस्तक में जो कार्टूनिस्ट इरफान खान है, उन्होंने एक मुन्नी और उन्नी नाम के 2 कार्टून चरित्र बनाए हैं, 2 कार्टून कैरेक्टर हैं। मुन्नी और उन्नी दोनों पाठ के बीच बीच में आपसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, जिसको आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा उनका उत्तर देने में। और हर पाठ के अंत में आप
अपना खुद का आकलन कर पाएंगे कि हम कहाँ पहुंचे और कहाँ समझे, ये भी दिया गया है। उससे आप ये आकलन कर पाएंगे, स्वाकलन कर पाएंगे कि आपको पाठ में क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। इस तरह से ये जो राजनीति की पुस्तक है ये बहुत अच्छी है। बच्चों, जब तक आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, आप प्रतिदिन एक एक पाठ कहानी समझ के पढ़ डालिए। अच्छा, एक बात और है, इस पाठ में आपको एक लास्ट में दिया हुआ है कि खुद करें, खुद सीखें। उसको करने में भी बहुत मज़ा आएगा आपको। आप उसको एक खेल समझ के यदि प्रतिदिन करेंगे, तो आपको विषय पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये विषय बहुत सरल है, लेकिन आप उसको बहुत रोचक तरीके से यदि आप खुद पढ़ेंगे और जब आपको मैडम पढ़ाएँगी, तो आपको हर उत्तर पहले से बन जाएगा। आपकी ये एक और तीसरी पुस्तक है, समकालीन भारत, कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। ये भूगोल विषय तो आप पढ़े हैं, आपके सामाजिक विज्ञान में पहले से था। कक्षा 6वीं से आपने भूगोल में पूरा भारत पढ़ा है, महाद्वीप पढ़ा है, महासारा सागर पढ़ चुके हैं आप। भारत के जितने राज्य हैं, उनकी राजधानियां हैं, इस तरह से आपने भूगोल में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हो। लेकिन अब चूंकि आप हाई स्कूल में आ गए हो, 9th में आ गए हो, तो अब ये जो विषय वस्तु है इसमें थोड़ी विस्तृत है कि भारत का आकार क्या है दुनिया में, ग्लोब में, भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, और भारत की जलवायु कैसी है, जनसंख्या का अध्ययन आप करेंगे। हमारे भौगोलिक स्थिति के बारे में, नदियाँ, झीलें, जंगल, वनस्पति, देश की जलवायु कैसी है, ये सब चीज़ें आप अपने देश को और अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरह से यह विषय भी आपको आसपास के वातावरण को समझने में आसान बना देगा। ये चौथा विषय है आपका अर्थशास्त्र। इससे आपका कोई पूर्व ज्ञान नहीं है, विषय के बीच में है ज्ञान, लेकिन एक विषय के रूप में अलग से आपको अर्थशास्त्र कक्षा 9वीं में आ रहा है। लेकिन इससे आपको जरा भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये विषय का ज्ञान भी आपको ज़रूर है। ये जो पुस्तक दी हुई है ये हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल की नहीं है, मैंने एनसीईआरटी से लिया है, लेकिन ये कक्षा 9वीं की ही पुस्तक है और आपको यही विषय वस्तु पढ़ना है। चूँकि मेरे पास उपलब्ध नहीं थी पुस्तक, इसीलिए। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये भी आपको आसपास के हमारे जो संसाधन हैं, पैसे हैं, आप किस तरह से बाजार में जाते हैं, क्या गतिविधियां होती हैं, ये सारी चीजें, हमारे कौन कौन से साधन काम करते हैं, हमारे देश में निर्धनता की क्या समस्या है, खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है। तो मतलब कुल मिला के आपको इस पुस्तक में कुल 4 अध्याय पढ़ना है, जो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और इसको कठिन विषय के रूप में बिल्कुल ना लें। ये तो देखिए, पाठ का पहला ही पाठ कितना इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, पालमपुर गांव की कहानी। ये पाठ पूरा पूरा पाठ सिर्फ एक कहानी है, जो आप कहानी को पढ़कर धीरे धीरे आप अर्थशास्त्र को समझ जाएंगे। धन्यवाद।